आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का फिजिक्स का मेजरमेंट है, मापन है, उससे संबंधित कुछ ज़रूरी यूनिट्स के बारे में आज बात करेंगे। मूल यूनिट्स कौन कौन सी होती है आपको पता है। मूल राशियां हैं उनकी यूनिट एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तापमान का हो जाता है केल्विन। केल्विन के आगे कभी भी डिग्री नहीं लगाया जाता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल देते हैं, वैसे हम केल्विन के आगे कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं। 10 केल्विन, 10 केल्विन, 10 डिग्री केल्विन गलत होता है। 3 यह हो जाती हैं। फिर इसके बाद कैंडिला हो जाता है ज्योति तीव्रता का। तापमान का तो केल्विन हो गया। तो कौन कौन सी 7 मूल राशियां हैं वह हम याद कर लेते हैं। मीटर हो जाता है लंबाई का, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। यह टोटल जो हो जाते हैं 7 यूनिट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। चलिए आज बात करेंगे कौन सी यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। लाइट ईयर। ईयर देख के कभी भी कंफ्यूज मत होइए, या प्रकाश वर्ष देखकर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ईयर है तो टाइम का मात्रक है। एक साल में लाइट जितना दूरी तय कर लेती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से लाइट चलती है। इस रफ्तार से जब लाइट 1 साल तक चल लेती है तो जितनी दूरी कवर करेगी उस दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। इससे भी बड़ी डिस्टेंस मेजर करने की जो यूनिट होती है पारसेक होती है। पारसेक करीब करीब 3.25 गुना लाइट ईयर से ज़्यादा होती है, 3.26 टाइम्स मोर देन लाइट ईयर। ठीक है। हर्ट्स जो होता है वह मापता है आवृत्ति, यानी साउंड या जो भी तरंग होती हैं, वेव होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मापता है। वाट हो गया, किलो वाट हो गया, मेगा वाट हो गया, हार्स पावर हो गया, ये सब किसे मेजर करते हैं? ये सब मेजर करते हैं पावर को, यानी कार्य की दर को मेजर करते हैं, पावर को, सामर्थ्य को मेजर करते हैं। जूल जो इकाई होती है वह कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है। जूल जो होती है कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों की इकाई होती है। ठीक है। चलिए, ऊष्मा का वैसे तो जो पॉपुलर है वो है कैलोरी। ठीक है। चलिए, न्यूटन होता है। न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है। बल को हमेशा न्यूटन में ही मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है, जब तरंग दैर्घ्य चलती है, जब कोई तरंग चलती है तो उसकी वेवलेंथ कितना है, उसके जो क्रिस्ट और दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। ये वेव गई, 2 इसके जो क्रिस्ट हैं यानी श्रिंग, ऊंचे वाले पॉइंट, या ये जो 2 थारों हैं इनके बीच की दूरी लेमडा या वेवलेंथ कहलाती है। इसको मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। पास्कल जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है। पास्कल का ला ही काम करता है हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी में। हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, सब में पास्कल ला ही चलता है। पास्कल जो होता है यूनिट है किसका? दाब का। ठीक है। दाब को मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। मैक संख्या क्या होती है? मैक संख्या जो होती है किसी भी चीज की एटमॉस्फेयर में ध्वनि की रफ्तार से जो गति होती है उसे मैक बोलते हैं। 1 मैक का मतलब होता है करीब 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक आदर्श परिस्थिति में वायुमंडल के अंदर किसी भी माध्यम में जो साउंड की गति होती है उसे मैक बोला जाता है। हवा में इतना होती है। इसकी तुलना की जाती है जो फाइटर जेट होते हैं, जो सुपरसोनिक जहाज होते हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, उनकी स्पीड को हम मैक में नापते हैं। सुपरसोनिक जहाज वह होते हैं जिनकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा हो, यानी 1 सेकेंड में वो 332 मीटर से ज़्यादा दूरी 1 सेकेंड में वायुमंडल में तय कर लेते हैं। 5 मैक से ऊपर जो होते हैं उन्हें हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। 1 मैक से ऊपर जिन जहाज़ों की स्पीड होती है उन्हें हम सुपरसोनिक जहाज बोलते हैं। और 1 मैक के बराबर या कम होता तो वह होता है सबसोनिक होता है। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है उसे मेजर किया जाता है डेसिबल में। बातचीत करने के लिए जो डेसिबल यूनिट होती है 20 से 30 डेसिबल, जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, चिल्ला कर बात करते हैं तो 45 से 50 डेसिबल तक होता है। 80 डेसिबल, 85 डेसिबल से ज़्यादा हो तो वायु पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। WHO का मानना है कि 45-45 डेसिबल जो है एक आइडियल होता है अर्बन एरिया में। इससे ज़्यादा का हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। नॉइज की कैटेगरी में 85 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड आता है। बार क्या आता है? या वायुमंडल का टेम्परेचर मापता है। बैरोमीटर के जरिए हम जो रीडिंग लेते हैं उसे बार बोला जाता है। यह वायुमंडल के टेम्परेचर को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। बैरल की बात करते हैं तो बैरल कच्चा तेल को मापने का यूनिट होती है। $100 पर बैरल कच्चा तेल हो गया। पेट्रोल का कच्चा तेल जो होता है वह इससे मेजर किया जाता है। एक बैरल में 159 लीटर के बराबर होता है। डॉप्सन यूनिट होती है
वायुमंडल की परत में किसी खास गैस की कितनी मात्रा है उसे डॉप्सन में मेजर किया जाता है। सामान्य तौर पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेगा कि ओजोन की मोटाई किससे नापते हैं, तो वह डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। नॉटिकल मील क्या होती है? नॉटिकल मील होता है समंदर में दूरी मापी जाती है। एक नॉटिकल मील करीब करीब 1853 मीटर के बराबर होती है। एक किलोमीटर प्लस 853 मीटर यानी 1853 मीटर का एक नॉटिकल मील होता है। पानी वाले जहाज जब चलते हैं तो उनकी स्पीड किस में मापी जाएगी, तो उसे बोला जाता है इतने नॉट में है, इतना नॉट उसकी स्पीड है, यानी कि इतना नॉट प्रति घंटा, 20 नॉट, 25 नॉट, 50 नॉट पर घंटा। क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक किसी भी सरफेस से किसी भी एरिया से जब पानी बहता है तो उस पानी का फ्लो कितना है, यानी पर सेकेंड कितने क्यूबिक फीट पानी इस नहर में बह रहा है, इस नदी में बह रहा है, इसको मेजर किया जाता है क्यूसेक से। कैलोरी जो होता है वह ऊष्मा का सबसे पॉपुलर यूनिट है। ऊष्मा को मेजर करने के लिए कैलोरी इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ और हैं, जैसे वोल्ट से हम विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का मापक होता है। कुछ विशेष यूनिट है जिनको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फर्मी मीटर है। फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर जो होता है 10⁻⁻15 है, यानी एक के नीचे एक लिखकर 15 जीरो जब लिख देंगे, यानी कि इसको आप काउंट कर लीजिएगा, 15 जीरो हो जाएंगे, 5 4 4 8 9 1 10 11 12 13 14 15। इतनी बड़ी संख्या से जब 1 मीटर के इतने टुकड़े कर देंगे, जो एक टुकड़ा होगा वो फर्मी मीटर के बराबर होगा। इससे भी छोटी यूनिट जो होती है एंटोमीटर या आटोमीटर होती है, यानी कि इसमें एक को ऐसे करके 3 जीरो और बढ़ा देंगे, एंटोमीटर 10⁻⁻18 मीटर। ये सब दूरियां जो होती हैं कहाँ मेजर की जाती है? न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में इस दूरी का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसको मेजर किया जाता है। पीकोमीटर भी होता है 10⁻⁻12 मीटर। इससे भी छोटी यूनिट जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है 10⁻9 मीटर है, तो याद ही हो गया, नैनो मतलब 9, ठीक है, नैनोमीटर हो गया। माइक्रोन जो होता है यह इस्तेमाल किया जाता है कोशिकाओं का, जीवाणुओं का, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, जो बहुत ही एक कोशिकी जीव होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले जो लिविंग्स होते हैं, उनकी लंबाई, मोटाई या उनका साइज मेजर करने के लिए माइक्रोन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोन का मतलब होता है 1/1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग जो होता है वह 1 माइक्रोन के बराबर हो गया। यही मेजर जो है यूनिट्स हैं जिनका खूब एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में खूब पूछा गया है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिल जाएगा, इतने से ही काफ़ी आपको एडवांटेज मिल जाएंगे, आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं जिनसे आपको भरपूर मात्रा में नंबर मिल सकते हैं और गलती भी नहीं हो सकती है। 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब चलता हूँ, थैंक यू।